दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपका जो ओसीडी माइंड है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर वाला परेशानी वाला माइंड है, वो उसके कुछ सवाल हैं। वो कुछ सवाल करता है आपको। उन सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। वो कैसे कैसे सवाल पैदा करता है और आप परेशान होते हैं, आप उन सवालों का हल ढूंढने लग जाते हैं। अगर नहीं मिलता फिर वो ओसीडी माइंड जो कहता है वो आप करने लग जाते हैं। ध्यान से सुन लो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं दिलबाग सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या सवाल करता है? आपको लगता है जैसे वो मन्नत का विचार ऑटोमेटिकली आता है ना, आपको ऑटोमेटिकली आप वो डिसऑर्डर वाला माइंड ऑटोमेटिक आप नहीं सोचना चाहते लेकिन फिर भी आता है। वो कहता है कि अगर आपने मन्नत पूरी नहीं करी तो आप भगवान आपके साथ गलत कर देंगे। ये एक सवाल पैदा हो गया। फिर अब आप सोचते कि क्या मुझे मन्नत पूरी करनी चाहिए? जब तक आपको इसका सही से जवाब नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं? डरने लग जाते हैं। आप डर पैदा हो जाता है आपके अंदर कि अब तो कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि अब मन्नत पूरी करने पर लग जाएंगे। अगर मेरे से नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर आप मेरे से सुनिए कि वो डिसऑर्डर वाली मन्नत आपने पूरी नहीं करनी है। क्लियर बात। दूसरी बात, भगवान के प्रति, मूर्तियों के प्रति कुछ पैर मारने का विचार, सेक्सुअल विचार, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर आपको लगता है कि भगवान मेरे साथ कुछ गलत कर देंगे और आप उन विचारों को रोकने की कोशिश में लग जाते हैं और वो और ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं। तो एक सवाल यहां पर और पैदा होता है कि क्या आपको भगवान सजा देंगे? आप सवाल पूछते हैं। तो मैं यहां पर भी कहना चाहूंगा, आंसर देना चाहूंगा कि भगवान आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे, आपको सजा नहीं देंगे। आपने वो डिसऑर्डर को ठीक करना है, उन विचारों के ऊपर थोड़ा सा आपने काम करना है। भगवान सजा नहीं देंगे। फिर एक कंटेमिनेशन ओसीडी आ जाती है। कंटेमिनेशन ओसीडी में आपको गंदा लगता है, फिर वो माइंड कहता है कि आप इसको साफ करो। साफ नहीं किया तो ये हो जाएगा। एक सवाल पैदा हो गया। फिर आप वो साफ करने लग जाते हैं। बार बार हाथ धोना, साफ करना, पोटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको धोते रहना, साफ करते रहना, चीज़ों को धोते रहना। आपका माइंड एक सवाल पैदा करता है। ओसीडी माइंड के सवाल हैं ये। वो सवाल पैदा करता है, आप उसका आंसर ढूंढने लग जाते हैं। आंसर नहीं मिलता फिर आप उसको वो जो कहता है वो करने लग जाते हैं। तो क्या गंदगी फैल जाएगी, कुछ हो जाएगा? तो नहीं होगा। गंदगी नहीं फैलेगी, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आपके परिवार के साथ कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या करना है? वो जो बार बार जो हाथ धोने का, नहाने का जो एक लंबा प्रोसेस है, वो कंपल्शन है, ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर की। उस ऑब्सेशन, उस थॉट की वजह से कंपल्शन आया। थॉट मतलब वो जानकारियां जो बनी हुई हैं कंटेमिनेशन के प्रति, कैसे वो आई, उसकी वजह से वो कंपल्शन आया। कंपल्शन बार बार करने का, बार बार करने का, हाथ धोने का, नहाने का, बार बार करने का। तो वो नहीं करना है, लेकिन वो पता है आपको नहीं करना है। कुछ लोगों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है नहीं करना, लेकिन आप नहीं करते तो एंग्जाइटी होती है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना है। तो आंसर ये कि आपने वो सब नहीं करना है, गंदगी नहीं फैलेगी, कुछ भी नहीं होगा। कुछ लोगों को बार बार करने की, चेकिंग बार बार करने की, या कुछ चीज़ें बार बार करने की, वो सबकी आपकी अपनी अपनी हो सकती है। बार बार करने की एक आदत, चेकिंग की आदत बन जाती है। कोई ताला चेक करेगा, कोई कुछ चेक करेगा, कुछ चेक करेगा। तो वो चेकिंग का माइंड कहता है कि कुछ हो जाएगा, डर पैदा करता है आपके अंदर, एक सवाल पैदा करता है आपके माइंड में। तो आप फिर क्या करते हैं? उस सवाल को क्लियर करने के लिए, आंसर ढूंढने के लिए, अगर आंसर नहीं मिलता तो वो सब करने लग जाते हैं। चेकिंग करो, चेकिंग करो। डर की वजह से आप चेकिंग करते हैं। तो उसका आंसर है कि आपने बार बार चेक नहीं करना है। चोरी होती है, लगता है हो जाने दो, जो आपका माइंड कहता है होने दो, हो जाने दो। उसका आंसर सिंपल है। ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोगों को रेबीज का प्रॉब्लम रहता है, डॉग से रिलेटेड, रेबीज फोबिया। वो भी चेक करते रहते हैं कि कहीं डॉग तो नहीं आ गया। अपनी बॉडी को चेक करते रहते हैं, कहीं काट लिया, थोड़ा सा निशान, खरोच आ गई तो उनको ऐसे लगता है कि यार ये तो कुत्ते ने ही काटा होगा, तो डर जाते हैं, एंग्जाइटी बन जाती है। तो एक नॉर्मल खरोच है, लेकिन वो वहम है, वो सच लग रहा है आपको, डाउट सच लग रहा है, क्योंकि माइंड उस स्टेज में चला गया है
तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको कोई भी रैबीज नहीं है, किसी भी डॉग ने आपको नहीं काटा। डॉगी नज़दीक से निकल जाता है तो उनको लगता है डॉगी ने काट लिया, तो ऐसा नहीं है। HIV हो जाएगा, बार बार लोग टेस्ट करवाते रहते हैं। आपका डिसऑर्डर वाला माइंड कहता है कि आपको HIV हो जाएगा, आपको सुई लगी थी, वहाँ पे ब्लड लगा था। कुछ लोग इतना एक्सट्रीम में चले जाते हैं, बैठे हैं बस की सीट पर तो उनको ऐसा लगता है सुई चुभ गई। कहीं पर भी बैठे हैं, गद्दे पर, अपने बेड पे, तो उनको लगता है कुछ चुभ गया, तो HIV हो जाएगा। तो ये भी आपके माइंड का गलत बिलीव है, एक इल्यूजनरी थिंकिंग है उसकी, वो डिसऑर्डर में चला गया है, आपको HIV नहीं होगा। ये भी इसका आंसर आपको मिल गया। लेकिन ये आंसर मिलने से काम नहीं चलेगा। मुझे पता है आपका माइंड इतने में मानेगा नहीं, इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, थेरेपीज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स उस कंफर्ट जोन से माइंड को बाहर निकालना पड़ेगा। ये सब काम करेंगे तब जाकर के बात बनेगी। बार बार चेकिंग करना, बार बार हाथ धोना, मन्नत का विचार, सेक्सुअल विचार, आपके बहुत सारे और डिसऑर्डर हैं। रैबीज हो जाएगा, HIV हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरी फैमिली को कुछ हो जाएगा, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया तो अब वो सच हो जाएगा। तो मुंह से निकली बात कोई सच नहीं होती, वो एक आपका डिसऑर्डर है। इसमें लोग डरे रहते हैं, फिर मैं जब तक सही ना बोलूं तब तक आपको चैन नहीं मिलता, वो एक डिसऑर्डर बन चुका है। तो वो भी आपने बार बार नहीं करना है। तो ये कुछ आपके सवाल थे जो आपका OCD माइंड करता है। आपको आंसर मैंने दिया जितना भी हुआ। अगर कुछ बचा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपका सवाल क्या है, आपका माइंड आपको सवाल किस तरह से कर रहा है। और इन सवालों को एक तो सुन करके आप मेरे से क्लियर आप कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपको थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लेकिन दूसरा काम आपको खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे। खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको सेल्फ एक्सपीरियंस होगा, खुद एक्सपीरियंस होगा। सेल्फ एक्सपीरियंस होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका सेल्फ स्टीम बढ़ेगा, आत्मसम्मान बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, माइंड पॉजिटिव होगा, लाइफ में ग्रोथ होगी, आप वहीं पर अटके नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से आप अपने उन डिसऑर्डर के ऊपर काम कर सकते हैं CBT प्लस ERP थेरेपी के साथ। अगर वो काम आप मेरे साथ करना चाहते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप खुद करिए। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप मेरे साथ करिए। उसके लिए आप मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया।